व्हाट्सअप समाचारियंस, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। दिस इज योर होस्ट देवेश सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहाँ पर मैं आपसे देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करता हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, लास्ट में अपना फीडबैक छोड़ना मत भूलना। तो आज सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बारे में, जहां पर एक लड़के को कुछ लोग मिलकर मारते हैं बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से उसकी जान भी चली जाती है। तो ये कहानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की है, जहां पर दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, आपस में दोस्त बनते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल का जमाना यही है, लोग सोशल मीडिया पर आपस में दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं। लड़की ने इस लड़के को जयपुर से उत्तराखंड मिलने के लिए बुलाया और ये जनाब अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक मित्र के साथ जयपुर से उत्तराखंड पहुंच जाते हैं उनसे मिलने। ये उस लड़की से बातचीत कर रहा होता है कहीं पर, तभी गांव वाला एक देख लेता है दोनों को बात करते हुए। गांव वाला पूछता है लड़की से कि ये लड़का कौन है और यहाँ पर क्या हो रहा है। लड़की का कहना क्या होता है कि ये जो लड़का है मेरे सामने खड़ा, ये मुझे मॉलेस्ट कर रहा है। लड़के का नाम है भुवन और ये जयपुर से अपने प्यार से मिलने आया था। उसको लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ प्यार है, चलो मिला जाए। अपने एक दोस्त को भी वो साथ लेके गए थे, साथी को, मित्रगण। लड़की ने तुरंत कह दिया कि ये मुझे मॉलेस्ट कर रहा है, जिसके बाद उस गांव वाले ने अपने और गांव वालों को बुलाया, 7-8 लोगों को, जिसके बाद उस लड़के से ना कुछ पूछा गया, ना उसको कुछ बोलने का मौका दिया गया और उसको लोग मारना शुरू हो गए। सब उसको मार रहे हैं और एक वीडियो में सारे लोग अपना अपना फोन निकालकर उसको वीडियो में कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद कल उस लड़के की हॉस्पिटल में जान चली गई। ये लड़का अपने दोस्त को भी लेके गया था, उसको भी मारा गया। ये एक मॉब लिंचिंग है, बिल्कुल भी। कैसे एक मैं जो ये कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एक विमेन डोमिनेंट सोसाइटी की है, जहाँ पर लड़की जो कहती है वो सही होता है, क्योंकि लड़की कह रही है तो सही होगा। लड़के की तरफ की बात किसी को नहीं सुननी, और इस कहानी में भी ठीक वैसा ही हुआ, किसी ने भी उसकी साइड की नहीं सुनी। उसके दोस्त को और उसको, दोनों को सिर्फ लड़की के कह देने पर कि ये लोग मुझे मॉलेस्ट कर रहे थे, इतना मारा गया कि उनकी जान चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहानी किस कदर है। शायद मैं वीडियो ना डाल पाऊँ इधर, क्योंकि फिर यूट्यूब मेरी वीडियो डिलीट कर देगा, पर ये कहानी ऐसी थी कि मुझे आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बात करते हैं देश में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे पर, जहां पर इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बंगाल में ममता दीदी ने अपनी सरकार फिर से बना ली है। ममता दीदी ने कहा था कि वो 200 सीट लेकर आएंगी। यही वादा, यही दावा किसी और ने भी किया था, बीजेपी ने, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। 100 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाई। वहीं दूसरी तरफ अगर बंगाल में टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने 213 सीट जीत ली है। मैं आपको सबसे अपडेटेड डेटा बता रहा हूं जो हमारे पास अभी निकल के आ रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 77 सीट जीते हैं। ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया है कि बंगाल की शेरनी अगर कोई है तो वो दीदी ही है। दीदी ने वादा किया था, दीदी ने करके दिखाया। दीदी के बारे में मैं सेपरेटली बात भी करना चाहता हूं, तो उसको आगे करेंगे। फिलहाल नंबर्स के एग्जैक्टली मैं आपसे बात कर लूं तो 2016 से बीजेपी काफी आगे आ चुकी है। 2016 में बीजेपी ने 3 सीट जीता था और आज 77 सीट, यानी कि बंगाल में टीएमसी के लिए आने वाले समय में काफी बड़ा खतरा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस कदर आपके क्षेत्र में कैप्चर करती है, इतना बड़ा इलाका, तो वो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आसाम की, तो आसाम में भी बीजेपी ने अच्छा स्कोर खड़ा किया है। लेकिन अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो 2016 से बीजेपी ने 14 सीट कम जीते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, जो डेटा मेरे पास निकल के आ रहा है। इस बार आसाम में बीजेपी ने 72 सीट जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं, लेकिन पहले से
14 सीट कम। 2016 में बीजेपी ने 86 सीट जीते थे। हालांकि मेजॉरिटी के लिए, पूर्ण बहुमत के लिए सिर्फ 64 सीट काफी है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन पहले से कंपैरिजन में इस बार सीट काफी कम आए हैं, 14 सीट। वहीं तीसरी तरफ केरला में एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपनी सरकार बना ली है 99 सीटों के साथ। मेजॉरिटी के लिए 71 सीट चाहिए थी, तो केरला में भी उनको सीट मिल चुकी है। तमिलनाडु और केरला में बीजेपी का कोई घुसने का नो एंट्री है उनको। डीएमके ने 157 सीट जीते हैं, जबकि मेजॉरिटी के लिए सिर्फ 118 सीट की जरूरत। डीएमके ने अपनी सरकार तमिलनाडु में बना ली है। केरला में भी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपनी सरकार बना ली है। वहीं अगर पौंडीचेरी की बात करें तो बीजेपी ने वहां पर अलायंस के साथ अपनी सरकार बना ली है। अब बात करते हैं सेनापति की, जो सबसे आगे खड़ा होता है जंग में और लड़ने के लिए तैयार होता है। जी हाँ, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ। ममता बनर्जी ने खुला वादा किया था कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी और वहां से जीत जाएंगी। नंदीग्राम उनका गढ़ है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वोटिंग में, जब इलेक्शन के दौरान, काउंटिंग के दौरान कभी ममता बनर्जी आगे होती थी तो कभी शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी से उनके खिलाफ लड़ रहे थे, जो उन्हीं के खेमे में थे। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो बीजेपी का साथ देंगे और उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लड़ने की चुनौती दी। वहां से वो लड़े और हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास, उससे ये पता चलता है कि सेनापति जो है वो बंगाल में नंदीग्राम से हार चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं नंदीग्राम से जीतती भी हूं या नहीं, लोगों का जो फैसला होगा वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। हमने 220 से ज्यादा सीटें बंगाल में जीत ली है और बीजेपी को हरा दिया है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, काउंटिंग के दौरान दोनों आगे पीछे हो रहे थे। रात को 7:30 बजे के करीब शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर दिया कि 1700 प्लस सीटों से मैं जीत चुका हूं। सीटों से नहीं, माफ कीजिएगा, 1700 वोटों से मैं जीत चुका हूं। 1700 ज्यादा वोट उनको मिले थे, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया। उसके बाद रात को 11 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि शुभेंदु अधिकारी 1954 वोट से नंदीग्राम से जीतते। तो इस बात ने सेनापति की हार पक्की कर दी, जिसके बाद ममता बनर्जी के टीम का कहना है वोटिंग काउंसिल से कि वापस काउंटिंग कराई जाए, रीकाउंटिंग कराई जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको तुरंत मना कर दिया कि जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वापस काउंटिंग नहीं हो सकती। अब ममता बनर्जी की सरकार कोर्ट में जाने वाली है इस बात को लेके कि रीकाउंटिंग कराई जाए और रीकाउंटिंग कराई जाए और ममता बनर्जी को वहां से जीत दिलाई जाए। मैं आपको बता दूं, अगर ममता बनर्जी कोई सीट नहीं जीतती है तो बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। बाईपास इलेक्शन में 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शन जीतने की जरूरत है। अगर वो नहीं जीतती हैं तो वो बिल्कुल भी बंगाल की चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती। हाँ, वो अपने भांजे को बना सकती हैं चीफ मिनिस्टर, नेपोटिज्म कर सकती हैं और उसके द्वारा, मैं जैसे कि उसका भांजा है तो उसके द्वारा, जैसे मनमोहन सिंह एक समय पे चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन करते तो वो वही थे जो सोनिया गांधी उनसे कहती थी। ठीक उसी तरह उनके जो भांजे हैं वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और जो ममता दीदी कहेंगी वो करेंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं बाईपास इलेक्शन तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकती है। मैं आपको बता दूं, आपका सेनापति नहीं, टीएमसी का जो सेनापति है वो अपनी जंग में हार चुका है। लेकिन बंगाल में सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है अब तक का। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी ज्यादा सीटें उन्होंने कभी नहीं जीती थी जितनी सीटें उन्होंने इस बार जीती है। तो टीएमसी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तक कॉन्ग्रेचुलेशन किया। वैसे तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो जहां पर भी इलेक्शन होता है, जो भी जीतता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सबको कॉन्ग्रेचुलेट करें। उन्होंने आसाम में भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, केरला में भी किया, तमिलनाडु में भी किया, पौंडीचेरी में भी किया। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उनको जो हुआ होगा जहां पर कॉन्ग्रेचुलेट करने का, वो मुझे लगता है कि बंगाल में ही हुआ होगा। हालांकि इन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं ये वो, लेकिन अंदर से दुख तो हुआ होगा। अगली खबर हमारे गांव के ग्राम पंचायत इलेक्शन से निकल के आ रही है। ये न्यूज मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कवर करूं तो मैं कर रहा हूं। मेरे गांव रामपुर जीवन, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की ये बात है, जहां पर ग्राम पंचायत के लिए इलेक्शन लड़ा गया। 1371 लोगों ने वोट दिया है। 2 लोग इसमें सबसे आगे रहे। मैं आपको बता दूं, 8 लोग
8 लोगों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 2 लोगों का सबसे ज्यादा दबदबा, दोनों का नाम मैं आपको बता दूं, विनोद सहानी उर्फ मुनीफ, वहीं दूसरी तरफ विक्रम चंद उर्फ चंदा, दोनों के बीच मुकाबला हुआ। इलेक्शन कमीशन से अभी अभी रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, मैं फैसला आपको सुना दूं। फैसला विक्रम चंद उर्फ चंदा के पक्ष में गया है। 376 वोटों से, 376 वोटों से उन्होंने जीत दाखिल की है। आने वाले 5 सालों के लिए वो गांव के प्रधान रहेंगे। हम सब और गांव में सारे लोग, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि वो गांव की उन्नति के लिए अच्छा काम जरूर करेंगे। ये इलेक्शन वाली बात तो ठीक है, मतलब एक बार की बात है, सरकार कोई जीती या सरकार कोई हारी, सरकारें आएंगी जाएंगी। मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ मैं कंप्लीटली कवर करूंगा, पर देश फिलहाल जिस मुसीबत से गुजर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ हफ्तों में चीज़ें और बेहतर हो जाएं, या आने वाले महीनों में चीज़ें बिल्कुल भी ठीक हो जाएं, लेकिन कुछ परिवारों के लिए उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। कई सारे लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, कई लोगों ने अपने दोस्तों को खोया, तो उनके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार सत्ता में आ रही है या कौन सी सरकार हार के ट्विटर पे ट्वीट कर रही है दूसरे पार्टी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सरकार लोगों को किस तरीके से मदद कर रही है, लोगों का इलाज किस स्तर पे किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को कैसी दी जा रही है, लोग बच पा रहे हैं नहीं बच पा रहे हैं, टेस्टिंग किस तरीके से कराई जा रही है, लोगों की मदद हो पा रही है या नहीं। लोगों के लिए अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि क्या जो सरकार चुन के आएगी, जिस सरकार को मैंने वोट दिया है, अपना अंगूठा लगाया है, हालांकि अब तो ईवीएम आ गया, लेकिन जिस सरकार को मैंने वोट किया है, क्या वो मेरे मुसीबत के समय में मेरी सहायता करेगा। लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही है। अगर कल की बात की जाए तो लगभग हमने 4 लाख केसेस दर्ज किए, 3-3.5 हज़ार लोगों की जान गई है। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा साबित कर देता है कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है। मुंबई में केसेस कम हुए हैं, महाराष्ट्र में भी केसेस कम हुए हैं। धीरे धीरे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, कुछ समय में वैक्सीनेशन भी बढ़ता जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जून तक केसेस एकदम कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन बात वही है कि जो परिवारों ने अपने दोस्तों को खोया है, अपने परिवार वालों को खोया है, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल की बात है। तो my heart goes out to all the people who have lost their families and friends in this pandemic. इसी के साथ आज की न्यूज़ अपडेट्स में बस इतना ही, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो आज कवर कर लिया। जैसे कि हमने एक इंसिडेंट कवर किया, फिर उसके बाद इलेक्शंस को कवर किया, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोविड केसेस को। तो ज़्यादा कुछ कवर करने को नहीं है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसी के साथ आज रैप अप करना पड़ेगा आप सभी को। मेरा नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए। तब तक कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब डजंट मैटर। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।